Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फॉजी के अल्फाज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2021 के लिए वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह ने लगभग 1.24 लाख करोड़ को छू लिया है। मार्च 2021 के जीएसटी राजस्व संग्रह ने उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कर संग्रह अंतिम दौरे में निर्धारित दिसंबर 2020 के रिकॉर्ड से अधिक है, जिसमें 11.6% की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। विजय केलकर समिति भारत में पहला राज्य असम। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया है। कारगिल लद्दाख में ग्रामीण विकास विभाग कारगिल ने सांकू ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समय सहायता समूहों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। हमीज नेशनल पार्क लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायता नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं श्री राधाकृष्ण माथुर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा। 44,270 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मंगल प्रभात लोढ़ा और लोढ़ा समूह का परिवार लगातार चौथे वर्ष के लिए GOHH हुरुन इंडियन रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2020 पर सबसे अमीर रियल एस्टेट डेवलपर है। चालू वर्ष में उनकी संपत्ति में 39% की वृद्धि हुई। भारत 5 से 7 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में एक फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास में शामिल होगा। भारत बंगाल की खाड़ी में अपने क्वाड साझेदारों ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो जाएगा। यह पहला फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास है जो भारतीय नौसेना का एक हिस्सा होगा। अभ्यास को लो पैरोज नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1947। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना स्टाफ के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला था, जिसमें लगभग 4,000 आगंतुकों ने जबरन रेंज की तलहटी में स्थित 30 हेक्टेयर से अधिक के 15 लाख फूलों के 25% फूल खिलने का आनंद लिया। पर्वतारोही रोहतास खैलेरी और अनु यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 24 घंटे के लिए रिकॉर्ड बनाया। गुजरात विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें 10 साल तक की जेल की सजा और विवाह द्वारा धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है। इस विधेयक में 2003 के एक कानून में संशोधन किया गया है जो धार्मिक रूपांतरण को जबरदस्ती या खरीद के माध्यम से दंडित करता है। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2021 में धार्मिक परिवर्तन के उद्देश्य से महिलाओं को शादी का लालच दिया जाता है पर अंकुश लगाने की मांग की गई। WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत 28 स्थान पर गिर गया है और वह अब 156 देशों में 140वें स्थान पर है। WEF की द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अब पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार को पीछे छोड़ते हुए दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में से एक है। कार्मेन मारियो मचाडो द्वारा इन दी ड्रीम हाउस ए मेमोयर ने द रथ बोन फोलियो प्राइज 2021 जीता। पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों के लिए सभी शैलियों, कथा, गैर कल्पना और कविता के लिए खुला है। न्यूजीलैंड में के गायक जीन विगमोर ने एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 ICC महिला विश्व कप के अधिकारित गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाना तय है। हरिद्वार में औपचारिक रूप से कुंभ मेला उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आने वाले भक्तों पर कई प्रतिबंधों के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुआ। हरिद्वार में 12 वर्षों में एक बार गंगा के तट पर आयोजित भव्य धार्मिक मंडली के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि महामारी के कारण इसकी अवधि घटकर केवल 1 महीने रह गई है। सामान्य परिस्थितियों में कुंभ लगभग 4 महीने तक आयोजित किया जाता है। इसका अंतिम संस्करण 2010 में 14 जनवरी से 28 अप्रैल तक हरिद्वार में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के CM हैं तीर्थ सिंह रावत। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। केंद्र सरकार ने कारगिल जांस्करण सड़क के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। EPC मोड के तहत 2 लेन कारगिल जांस्करण NH 301 सड़क स्वीकृत हैं। जांस्करण केंद्र द्वारा 2017 में कारगिल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। जांस्करण घाटी की यह सड़क कारु, लद्दाख की सांकू घाटी, सुरू घाटी राजमार्ग में भी जुड़ती है। सड़क लद्दाख की सुदूर क्षेत्र में धार्मिक विकास की कुंजी होगी। 2020-21 में सेंट्रल की फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत मंजूर 6% से भी कम घर इस साल अब तक पूरे हुए हैं, जिसमें कोविड-19 स्टॉलिंग प्रोग्रेस है।
हाउसिंग फॉर ऑल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 साल से अधिक के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने अपने निर्माण लक्ष्य का केवल 55% पूरा किया है। हालांकि लगभग 85% लाभार्थियों के लिए धन स्वीकृत किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी प्रतिबंध अधिसूचना को इसकी वैधता समाप्त होने की अनुमति दी। यह हजारों भारतीय IT पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जून में एक घोषणा जारी की थी जिसमें H-1B सहित कई अस्थायी या गैर अप्रवासी वीजा श्रेणियों के आवेदकों के अमेरिका में प्रवेश को निलंबित कर दिया गया था। तेलंगाना की 47 वर्षीय श्यामा गोली बूला चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पलक जलमंडूमध्य में तैरने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। वह 13 घंटे और 47 मिनट के समय के भीतर पलक जलमंडूमध्य राम सेतु के 30 किलोमीटर के खंड में तैर गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने स्टाफ मुख्यालय पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला और कमांड मुख्यालय में वीर स्मृति युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल मनजिंदर सिंह सैनिक स्कूल कपूरथला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 20 दिसंबर 1986 को 19 मद्रास रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। बिहार राजगीर और बोधगया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शहर 2023 में अपनी तरह की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेगा। बिहार के CM हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।